वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में मेडिकल की एजुकेशन के हवाले से, चूँकि जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अब गरीब का बच्चा शायद ही कोई डॉक्टर बन सके। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब तैमूर अहमद साहब ने, जो कि मेंबर हैं सिटी काउंसिल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। बहुत शुक्रिया आपका जनाब तैमूर साहब। उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शामिल खान, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, MBBS फाइनल ईयर के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शामिल साहब। तैमूर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले तो बताइए कि मेडिकल के जो मेडिकल और डेंटल के जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी भी अच्छी खासी फीसें हैं साल की। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ले दे के रह गया था कि चलें औसत जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो भी, उनके बच्चे भी डॉक्टर बन सकें। ये ख्वाब पूरा होगा क्या? असल में देखें अख्तर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा मसला तो ये खड़ा हो गया ना कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की आबादी के अंदर इजाफा हुआ है। खुद कराची के अंदर जो 3 मेडिकल कॉलेजेस आज से 15 साल या 20 साल पहले तक मौजूद थे, वही 3 मेडिकल कॉलेजेस आज भी मौजूद हैं। उनकी सीट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ। नई आबादी जो बढ़ती जा रही है, हर साल इंटरमीडिएट के नए तलबात हैं, तो उनकी सीट्स वैसे ही बहुत शॉर्ट हैं, कॉम्पिटिशन टफ होता है। फिर मेडिकल की जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी जामियात हैं, उनकी फ़ीसेज़ में भी हम देखते हैं कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट आ जाता है कि जो कानून इजाज़त उनको दे देता है। अब जहाँ तक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है, क्योंकि बमुश्किल 800-900 सीट्स बचती हैं कराची के स्टूडेंट्स के लिए, वो जब प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का रुख करते हैं MBBS के लिए या BDS के एडमिशन्स के लिए, तो उनको ये बात समझने में बहुत मुश्किल होती है कि यहाँ पर 35-35 लाख रुपए या 30-30 लाख रुपए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी वो चार्ज कर रही है सालाना। 5 साल का ये डिग्री प्रोग्राम है। इस 5 साल के अंदर 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 30 लाख रुपए एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म या नौजवान या उसके वालिदैन ये पैसे कैसे अदा कर सकते हैं? मेडिकल वो फील्ड है कि जिसमें दुनिया भर के अंदर हुकूमत सब्सिडी देती है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन कहलाती है दुनिया भर के अंदर मेडिकल की तालीम, क्योंकि ये वो लोग होते हैं या ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में ग्रेजुएशन के बाद MBBS की डिग्री लेने के बाद ये प्रैक्टिस करते हैं और पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर जाकर अपना हॉस्पिटल्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो जब आपने एक मेडिकल फील्ड की फ़ीस के अंदर, एक मेडिकल जैसी फील्ड के अंदर इतनी फ़ीसेस बढ़ा दी हैं, इतनी फ़ीसेस लगा दी हैं और उसके अंदर आप हर साल इजाफा करते जा रहे हैं, मेडिकल चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों या पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हों, तो आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो स्टूडेंट के जिसने 1 करोड़ रुपये या 1.5 करोड़ रुपये अपनी तालीम के ऊपर 5 साल में लगाए हैं, वो जब फील्ड के अंदर आएगा तो वो अच्छा और मयारी इलाज करेगा और वो सिर्फ अपने पैसे बनाने की या ये कह लें कि फाइनेंशियली अपनी उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने की कोशिश ना करे। फिर हमें ये शिकायत होती है कि डॉक्टर्स जो है वो महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, डॉक्टर्स जो है वो कमीशन लेते हैं, डॉक्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ जो है वो किकबैक्स करते हैं। तो फिर ये शिकायत तो बजा है, क्योंकि उन्होंने वो जो रिकवरी करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को और उसके बाद उन्होंने कुछ अपने घर लेके जाना है, तो वो उसको हासिल कहाँ से करेंगे? कि उनको भी रोज़गार का जो है वो मसला दरपेश होगा। डॉक्टर शामिल खान साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जब आपने एडमिशन लिया था, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, उस वक्त फीसों की क्या सूरत हाल थी और अब क्या? मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के अंदर। कराची के अंदर इस वक्त जो है 20 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें 4 पब्लिक सेक्टर के, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक है। तकरीबन 14 मेडिकल कॉलेज हमारे पास प्राइवेट से। उन सब की फ़ीस के अंदर जो है वो हर ईयर इजाफा कर दिया जाता है। अभी PMDC ने जो एक्ट निकाला है उसके अंदर 18 लाख से लेकर 25 लाख तक रिस्ट्रिक्ट किया है मेडिकल कॉलेज को। लेकिन देखने में आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो है इसको वायलेट कर रहे हैं और इसकी फ़ीस जो है वो 25 लाख से ज़्यादा ली जा रही है। PMDC ने जो एक्ट निकाला है ये भी अगर आप देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। 18 से 25 लाख रुपए ये भी तो बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो MD कैट देकर जो है वो एक अच्छी पोजीशन सिक्योर करते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं, और जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं वो फीस ना होने की वजह से जो है यहाँ पर निगलेक्ट हो जाते हैं। तो एक ये बड़ा मसला है। राइट। और अगर 18 लाख रुपए भी चले, मिनिमम पे भी कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख रुपए महीना ऑन एन एवरेज कौन आदमी अफोर्ड कर सकता है? तैमूर साहब, असल में आप तो इसको 1.5 लाख देख रहे हैं, मैं तो फिर आपसे वही वाली बात कहूँगा कि ये 90 लाख रुपए की डिग्री हो गई। यानी आपने तालीम को कारोबार बना दिया ना। स्टेट अगर तालीम नहीं दे सकती, अगर वो बुनियादी सेहत और तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं दे सकती, तो फिर रियासत का दूसरा क्या काम रह जाता है कि वो अपनी आवाम की जो है वो खिदमत करे। और ये पाकिस्तान के अंदर हमें एक अजीब निज़ाम नज़र आता है। ये सिर्फ मेडिकल की फील्ड के अंदर नहीं है, ये दूसरी तमाम फील्ड्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज़ हैं या फिर आप ये कह लें कि हायर स्टडीज़ के लिए जब स्टूडेंट्स जाते हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मल 4 इयर्स BS प्रोग्राम है उस वक्त उसकी मद में 1-1 लाख रुपये की सेमेस्टर फ़ीस ली जा रही है। अगर 8 सेमेस्टर हैं और 10 लाख रुपये या 8 लाख रुपये का सेमेस्टर प्रोग्राम बनता है, तो आप मुझे बताएं ना कि यहाँ कराची के स्टूडेंट्स वो पैसे कैसे अदा करेंगे? कंपैरेटिवली आप जब इसको कंपेयर करते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो आपको नजर आता है कि कराची की
की फीसें ज़्यादा हैं, बाकी जगहों की कम है। इसी तरह प्राइवेट के अंदर भी एक अजीब निज़ाम खड़ा कर दिया गया। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपके पास वापस आते हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जनाब सैयद हिलाल सईद रहमानी साहब ने, जो कि चेयरमैन है UC12 गुलशन मेमार मंगोपी टाउन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब हिलाल सईद रहमानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल पर जनाब? अब कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा? देखिए, मेडिकल तालीम हर शहरी का हक है, ना कि सिर्फ अमीरों का। पीपल्स पार्टी के नजरिया तालीम बराए सब, ना कि तालीम बराए फरोग। वफाकी हुकूमत ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 से 24 लाख मुकर्रर कर दी है, और कुछ कॉलेजेस तो 30 लाख रुपए तक फीस वसूल कर रहे हैं। तो ये एक गरीब तलबा के लिए तालीम के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है मतलब, और ये एक तालिबे इल्म का कुल खर्चा 1.5 करोड़ रुपए से जायद होता है, जिसमें उनकी हॉस्टल, किताबें, दीगर अखराजात ये शामिल ही नहीं होती है। मुतवस्सत और गरीब घरानों के लिए नामुमकिन कर दिया गया है। तो इस पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से लेकर इस बात पे यकीन रखती है कि आपको याद होगा हमारे कायद ज़फ़र अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। तो आज भी हम भुट्टो साहब के पैरोकार हैं, हम आज भी ये बात कहते हैं कि हम घास खा लेंगे मगर तालीम आम करेंगे। तो सैयद बिलाल साहब से मेरा सवाल था, एक देखें, इन्होंने पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात की, अभी रिसेंटली पिछले महीने काम हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल में 3 हफ्ते गुजरे इस बात को। इन्होंने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिसको कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का जाता है, वो उनसे बात करते हैं हिलाल साहब से कि उनकी फीस के हवाले से। जनाब हिलाल साहब, ये KMDC की फीसेस के हवाले से भी बात हो रही है, उसकी भी फीसें बढ़ गई हैं जी। उसके ऊपर हम आपने KMC की अगर स्कीम्स को पढ़ा होगा तो स्कॉलरशिप के हवाले से भी हमने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ बैठे हैं कि हम इस दिन के अंदर किसी भी तरीके से तालीम को हर गरीब तक पहुंचा सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हिलाल सईद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन UC12। और लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सैयद बिलाल साहब ने भी बात कर दी है ना, तो खुद हमें समझना होगा कि इन तमाम मसाइल की वजूहात क्या है, वो कौन लोग हैं और वो कौन सी हुकूमतें हैं कि जिन्होंने इतनी खुली छूट दी हुई है इन तालीमी इदारों को कि वो अपनी मनमानी फीसेस चार्ज करती हैं। एक सरकारी यूनिवर्सिटी जो KMDC का हम नाम ले रहे थे, जिसको कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसकी फीसेस इस वक्त 14 लाख रुपये चार्ज की जा रही हैं एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर, सेल्फ फाइनेंस की सीट के ऊपर। जो ओपन मेरिट की, यानी कि जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं, उसकी फ़ीस 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2,70,000 रुपए सिर्फ इस साल कर दी गई हैं। यानी आपने 165% तक का गैर कानूनी इजाफा कर दिया। मैं इसको गैर कानूनी क्यों कहता हूँ? क्योंकि कानून इस बात का पाबंद करता है कि आप 10% का सालाना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। सैयद बिलाल साहब अभी लाइन के ऊपर मौजूद थे, जवाब देना कि पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं कराची, वही इस यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं, उनकी इजाज़त के बाद इस फीस के अंदर इजाफा किया गया है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में फीस चार्ज कर रही है मेडिकल की, 1 करोड़ और 20 लाख रुपए का उनका डिग्री प्रोग्राम है। वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी किसकी मलकियत है, इस बात का जवाब क्या हमें नहीं मालूम? जनाब तैमूर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम निकाल के तशरीफ लाए। डॉक्टर शामिल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि इस हवाले से गुफ्तगू हो सके। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।